और बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। बीपीएससी हंगामा मामले में बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। मामले में 3 लोगों को जेल भेजा गया है। कोचिंग संचालक रमांशु कुमार को जेल भेजा गया। खुशबू पाठक समेत 3 अभ्यर्थियों को जेल भेजा गया है। हंगामा प्रदर्शन को लेकर पटना पुलिस ने कल गिरफ्तार किया था। सभी को न्यायिक हिरासत में बेऊर जेल भेजा गया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं बीपीएससी हंगामा मामले से जुड़ी हुई। न्यूज 18 संवाददाता संजय कुमार अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। संजय, इन तीनों को अब न्यायिक हिरासत में भेजा गया है, आगे क्या कार्रवाई हो सकती है? ये ऐसे लोग जेल भेजे गए हैं जिनको पहले भी पटना पुलिस ने गिरफ्तार किया था और इन सभी को थाने से बेल दे दिया गया था। लेकिन इसके बावजूद वो दोबारा प्रदर्शन के लिए सड़कों पर उतरे और इनके ऊपर आरोप है कि एक बार फिर से इन्होंने सरकारी काम में बाधा डाला है, पुलिस से धक्का मुक्की की है और इस तरह के आरोपों के बाद इन्हें दोबारा गिरफ्तार किया गया था। और इसी कारण चूंकि 36 लोग हिरासत में लिए गए थे जिसमें ये तीनों लोग शामिल थे, लेकिन बाकी के लोगों को पुलिस ने पीआर बॉन्ड भरवा कर तो छोड़ दिया। लेकिन ये जो तीनों लोग हैं इन्हें पुलिस ने कोर्ट में प्रोड्यूस किया और कोर्ट में प्रोड्यूस करने के बाद इन्हें जुडिशियल कस्टडी में बेऊर जेल भेज दिया गया है। तो निश्चित तौर पर रमांशु कुमार जो कोचिंग संचालक हैं और बाकी के जो दोनों अभ्यर्थी हैं जो प्रदर्शनकारी थे उनकी मुश्किलें फिलहाल बढ़ गई हैं, ऐसा ही दिख रहा है। जी सिपरा। ठीक है संजय, आप इस खबर पर नजर बनाए रखिए। शुक्रिया इस अपडेट के लिए। तो आपको बता दें कि बीपीएससी अभ्यर्थियों की तरफ से लगातार हंगामा किया जा रहा है और फिर से अभ्यर्थी पटना की सड़क पर उतरकर ये प्रदर्शन कर रहे थे। मांग की जा रही थी बीपीएससी पीटी परीक्षा के रे एग्जाम की। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर टिप्पणी कर सोनिया गांधी और उनके बेटे राहुल गांधी चौतरफा घिर गए हैं। संसद के बजट सत्र की शुरुआत में जिस तरह से राष्ट्रपति को लेकर बयान दिया गया, उस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कांग्रेस पर शाही परिवार की ओर से करोड़ों आदिवासी भाई बहनों के अपमान का आरोप लगा दिया है और इसी पर तेज हो गई है सियासत। बोरिंग। नो कमेंट। No, the president was getting very tired by the end. शुक्रवार से संसद का बजट सत्र शुरू हो गया। सत्र के पहले दिन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दोनों सदनों के संयुक्त सत्र को संबोधित किया। माननीय सदस्यगण, इस समय देश में महाकुंभ का ऐतिहासिक पर्व भी चल रहा है। महाकुंभ भारत की सांस्कृतिक परंपरा का, भारत की सामाजिक चेतना का पर्व है। देश और दुनिया से आए करोड़ों श्रद्धालु प्रयागराज में पूर्ण स्नान कर चुके हैं। मैं मोनो अमावस्या के दिन हुई हादसे पर अपना दुख व्यक्त करती हूँ। घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करती हूँ। पर राष्ट्रपति का अभिभाषण कैसा रहा, इस सवाल पर जो कुछ भी सोनिया गांधी और उनके बेटे राहुल गांधी ने कहा उस पर विवाद खड़ा हो गया है। पहले राहुल गांधी ने बोरिंग, नो कमेंट कहा, फिर राहुल के बगल में खड़ी सोनिया गांधी ने राष्ट्रपति को बेचारी शब्द से संबोधित करते हुए थकाऊ तक कह डाला। एक बार फिर सुन लीजिए सोनिया और राहुल ने राष्ट्रपति को लेकर क्या कहा। बोरिंग। Usual false promises. बोरिंग। नो कमेंट। No, the president was getting very tired by the end. Repeating the same thing again No, and she again. could hardly speak, poor thing. सोनिया राहुल की ओर से राष्ट्रपति के अभिभाषण की टिप्पणी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तल्ख टिप्पणी की और कहा कि शाही परिवार के लोगों ने राष्ट्रपति पर अशोभनीय टिप्पणी कर देश के 10 करोड़ आदिवासी भाई बहनों का अपमान किया है। शाही परिवार के एक सदस्य ने कहा कि आदिवासी बेटी ने बोरिंग भाषण दिया। दूसरी सदस्य तो इससे भी एक कदम आगे बढ़ गई। उन्होंने राष्ट्रपति जी को पुअर थिंग कहा, गरीब कहा और चीज कहा, थकी हुई कहा। ये देश के 10 करोड़ आदिवासी भाई बहनों का अपमान है। कांग्रेस सांसद सोनिया गांधी और राहुल गांधी संसद के बजट सत्र के पहले दिन राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जो टिप्पणी की, उससे सवाल उठता है कि क्या सोनिया राहुल ने राष्ट्रपति का अपमान किया? क्योंकि राष्ट्रपति देश के सर्वोच्च नागरिक माने जाते हैं, तीनों सेनाओं की अध्यक्षता करते हैं,
सोनिया गांधी और राहुल गांधी की ओर से राष्ट्रपति पर दिए बयान के बाद कांग्रेस पार्टी अब खुद ही फंसती नजर आ रही है, क्योंकि सवाल भारतीय गणतंत्र के सर्वोच्च पद की गरिमा से जुड़ा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। बढ़ते हैं आगे। शिक्षा विभाग के एसीएस लगातार एक्शन में है। एसीएस एस सिद्धार्थ ने नालंदा और नवादा में स्कूलों का औचक निरीक्षण किया। एसीएस के स्कूल में पहुंचने के बाद हड़कंप मच गया, और तो और एसीएस स्कूल के साथ ईंट भट्टा भी पहुंच गए। आखिर एसीएस साहब ईंट भट्टा क्यों पहुंचे, इस रिपोर्ट में देखिए। शिक्षा विभाग के एसीएस एस सिद्धार्थ लगातार एक्शन में हैं। एसीएस लगातार बिहार के स्कूलों का औचक निरीक्षण कर रहे हैं। ये तस्वीरें हैं नालंदा के नूरसराय की, जहां स्कूल खुलते ही एसीएस साहब पहुंच गए। एसीएस ने उत्क्रमिक विद्यालय सरदार बीघा और प्राथमिक विद्यालय बेलदारी में निरीक्षण किया। एस सिद्धार्थ ने स्कूलों की जांच की, टीचरों से स्कूल का हालचाल जाना। एसीएस ने क्लासरूम में बच्चों से पढ़ाई को लेकर बातें की और मिड डे मील के मेन्यू की भी जांच की। दूसरी तस्वीर नवादा से है, जहां एसीएस ने कई स्कूलों का जायजा लिया। एस सिद्धार्थ सिरदला प्रखंड के प्राथमिक विद्यालय निमदा समेत कई स्कूल पहुंचे। बच्चों की कम उपस्थिति देखकर एसीएस ने जब शिक्षकों से पूछताछ की तो शिक्षकों के जवाब सुनकर हैरान रह गए। शिक्षकों ने बताया कि यहाँ के बच्चे स्कूल छोड़कर ईंट भट्टे चले जाते हैं। तभी एसीएस ईंट भट्टा पहुंच गए और 2 बच्चों को पकड़ा जो स्कूल छोड़कर ईंट भट्टे में थे। एसीएस ने चिमनी मालिक और स्कूल के शिक्षकों को सख्त हिदायत दी। साथ ही ये भी कहा कि अब नियम बनेगा कि चिमनी मालिक मजदूरी करने वाले के बच्चों को स्थानीय स्कूल में नामांकन कराएं और मजदूरी से रोकें। एसीएस ने बारी बारी से कई स्कूलों की जांच की और क्लासरूम में जाकर मौजूद बच्चों से फीडबैक भी लिया। न्यूज़ 18 के लिए नालंदा से अभिषेक और नवादा से अनिल विशाल की रिपोर्ट। बढ़ते हैं आगे। दानापुर में अपराधियों ने ज्वेलरी शॉप में लूट की बड़ी वारदात को अंजाम दिया। हथियारों की नोक पर अपराधियों ने 50 लाख की ज्वेलरी और कैश लूट लिए। राजधानी क्षेत्र में लूट की इस बड़ी वारदात के बाद सनसनी फैल गई है। साथ ही शहर की सुरक्षा पर बड़े सवाल खड़े हो गए। दानापुर में दिन दहाड़े ज्वेलरी शॉप में लूट। $50 लाख के जेवर उड़ा ले गए अपराधी। हथियार के नोक पर लूट की बड़ी वारदात। राजधानी पटना में अपराधियों ने एक बार फिर तांडव मचाया। दिन दहाड़े लूट की बड़ी घटना को अंजाम दिया है। अपराधियों ने दानापुर के सगुना मोड़ के पास ज्वेलरी शॉप से 50 लाख रुपए की ज्वेलरी लूट ली। साथ ही 35,000 कैश भी लेकर फरार हो गए। ज्वेलरी शॉप में लूट की घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। अपराधी बाइक पर सवार होकर आते हैं और बड़े आराम से लूट की वारदात को अंजाम देकर फिर बाइक पर चढ़कर फरार हो जाते हैं। उन्होंने रिवॉल्वर दिखाया और बोला कि कौन कौन सा गोल्ड का प्रोडक्ट है वो जल्दी दिखाओ हमको। फिर उन्होंने लोग सब 2 बैग लेके आए थे, सब बैग में डाला और फिर ये सब ज्वेलरी, सिल्वर ज्वेलरी भी ले जा रहे थे सब। लेकिन हमने बोला कि ये सब मत ले जाइए, सब सिल्वर ज्वेलरी है। तब जाके उन्होंने सिल्वर ज्वेलरी कम से कम छोड़ा, नहीं तो सारा सिल्वर। गोल्ड का कितना ज्वेलरी ले गए वो? गोल्ड का सुबह के काउंटिंग के हिसाब से हमारा 177 पीस था। उसमें से जो बचा हुआ है थोड़ा बहुत वही बचा हुआ है, बाकी सारा लेके गए। 35 से 40 लाख के आसपास इनका ज्वेलरी गया है। तो आई विटनेस है, उसके हिसाब से 5 लोग शॉप के अंदर घुसे थे और उसके पश्चात वो लोग सामान लेके यहाँ से निकले। लूट की वारदात की जानकारी मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और जांच में जुट गई। घटना स्थल के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। लूट की वारदात को 5 अपराधियों ने अंजाम दिया है। अपराधियों की तलाश में पुलिस ने छापेमारी अभियान तेज कर दिया है। दानापुर में दिन दहाड़े लूटकांड से एक बार फिर शहर की सुरक्षा पर सवाल खड़े हो रहे हैं। लूटकांड के बाद व्यापारी के साथ आम लोग भी दहशत में हैं। न्यूज़ 18 के लिए दानापुर से अमरजीत शर्मा की रिपोर्ट। वहीं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने एक बार फिर से बिहार की विधि व्यवस्था पर सवाल उठाए। तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार में कोई भी ऐसा दिन नहीं गुजरता जब सैकड़ों राउंड गोली चली ना हो। बिहार में पूरी तरह विधि व्यवस्था बिगड़ चुकी है।
आरा में, भोजपुर में परसों हुआ और अभी शायद मुजफ्फरपुर में कल की घटना है। वहाँ यानी बिहार में ऐसा कोई दिन नहीं है जहाँ 500 राउंड गोलियां नहीं चलती। बिहार में प्रतिदिन 500 राउंड गोलियां चल रही हैं। बिहार में लॉ एंड ऑर्डर का क्रिमिनल डिसऑर्डर हो चुका है और डबल इंजन की सरकार, एक तरफ भ्रष्टाचार है, एक तरफ पूरी तरीके से आप देखिएगा तो अपराध का इंजन लगा हुआ है। और इसी बीच रुक कर लेते हैं बड़ी खबर की ओर। भागलपुर से आपको इस वक्त बड़ी खबर बता दें, पुलिस की गाड़ी पर ईंट पत्थर से हमला हुआ है। तो भागलपुर से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पुलिस की गाड़ी पर ईंट पत्थर से हमला कर दिया गया। 112 पुलिस गाड़ी पर पथरा हुआ है। महुआ में शराब कारोबारियों ने हमला किया है। पुलिस की गाड़ी का शीशा तोड़ दिया गया और 40 से 50 लोगों ने हमला कर दिया है। पुलिस ने 2 लोग को हिरासत में लेकर कार्रवाई शुरू कर दी है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं भागलपुर से, जहां देखिए महुआ शराब कारोबारियों ने पुलिस की टीम पर हमला कर दिया। बताया जा रहा है कि पुलिस की गाड़ी का शीशा तोड़ दिया है। डायल 112 की ये टीम थी जो कि सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची थी और करीब 40 से 50 लोगों ने पुलिस की टीम पर ही हमला कर दिया। रहा था तो पैसा का लेन देन में झगड़ा हुआ कि क्या हुआ, तो वो जो पी रहा था वो थाना फोन किया 112 को। 112 का जब पुलिस आया तो यहाँ पर गाड़ी लगा करके वहाँ पहुँचा स्थल पर। तब तक में मुसहर का जितना भी दारू बेचने वाला लोग था वो ये सोचा कि पुलिस का शीशा तोड़ देंगे तो फिर पुलिस हमारे गांव नहीं आएगा। इस उद्देश्य से पुलिस का शीशा तोड़ा गया। देखिए, बिहार में कल से इंटर का एग्जाम शुरू हो रहा है। परीक्षा को लेकर पूरी तैयारी कर ली गई है। कदाचार मुक्त परीक्षा के लिए सख्त इंतजाम किए गए हैं। वहीं विद्यार्थियों की परीक्षा के लिए तैयारी पूरी है। ईशा और अंशुली इंटर की परीक्षा से पहले दोनों ही आखिरी रिवीजन में जुटी हैं। दोनों ही छात्रा परीक्षा के लिए जी जान से जुटी हैं। इंटर की परीक्षा के लिए दोनों की तैयारी पूरी हो चुकी है। दोनों की तैयारी बेहतर है और उम्मीद है कि परीक्षा भी अच्छी जाएगी। बहुत बढ़िया है। कैसा होगा परिणाम, कैसा आएगा परिणाम? जैसा हमने मेहनत किया था उसके हिसाब से अच्छा ही आ जाएगा। कहाँ से आए परीक्षा देने? हम समेटी से आए हैं, कटिहार डिस्ट्रिक्ट की। जी, कहाँ सेंटर है? सीमांचल बीएड कॉलेज। सर अच्छा है, बहुत अच्छा। पूरा तैयारी है ना? कैसा परिणाम कैसा आएगा? सर जैसा लिखेंगे उस टाइप से तो आना ही चाहिए। बायोलॉजी थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगता है पढ़ने में। और टफ कौन सब्जेक्ट है? फिजिक्स। बिहार में इंटर की परीक्षा शनिवार से शुरू हो रही है। 1 फरवरी से 15 फरवरी तक 2 पालियों में परीक्षा आयोजित की जा रही है। परीक्षा में राज्य भर से 12.92 लाख परीक्षार्थी शामिल हो रहे हैं। परीक्षा में 6,41,847 छात्राएं और 6,50,917 छात्र शामिल हो रहे हैं। कदाचार मुक्त परीक्षा के लिए बीएसईबी ने इस बार खास इंतजाम किए हैं। 500 विद्यार्थियों पर एक वीडियोग्राफी की व्यवस्था की गई है। सभी 1,677 एग्जाम सेंटर को सीसीटीवी से लैस किया गया है। पहली पाली की परीक्षा सुबह 9:30 बजे से शुरू होगी। दूसरी पाली की परीक्षा दोपहर 2 बजे से शुरू होगी। इसके लिए 1 घंटे पहले केंद्र में प्रवेश शुरू हो जाएगा। पहली पाली के लिए 9 बजे और दूसरी पाली के लिए 1:30 बजे परीक्षा केंद्र का मुख्य द्वार बंद हो जाएगा। बिहार बोर्ड ने इंटर परीक्षा में जूते और मोजा पहनने को लेकर भी गाइडलाइन जारी किया है। ठंड को देखते हुए 1 से 5 फरवरी तक एग्जाम में जूते और मोजा पहनने की अनुमति दे दी गई है। परीक्षा हॉल में इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स ले जाने की सख्त मनाही है। साथ ही अभ्यर्थियों को प्रश्न पत्र, OMR उत्तर पुस्तिका पढ़ने और समझने के लिए 15 मिनट का अतिरिक्त समय भी दिया जाएगा। न्यूज़ 18 के लिए कटिहार से सुब्रत गुहा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और खबर आपको सासाराम से बताते हैं, जहां सासाराम के रेलवे स्टेशन का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में एक युवक स्टील के डस्टबिन के डिब्बे से कुंभ स्पेशल ट्रेन के बंद दरवाजे को तोड़ रहा है। न्यूज़ 18 इस वायरल वीडियो की पुष्टि तो नहीं करता, लेकिन इस संबंध में सासाराम के RPF ने FIR दर्ज कर लिया है, जिसके आधार पर जांच की जा रही है।
दर्ज एफआईआर के अनुसार ये वायरल वीडियो 28 जनवरी का बताया जा रहा है, जिसमें प्लेटफॉर्म संख्या 2 पर स्टील के डस्टबिन के डब्बे से एक युवक रेलवे के एसी कोच का दरवाजा तोड़ रहा है। इस दौरान दरवाजे का कांच टूट गया। ये वीडियो सासाराम रेलवे स्टेशन का बताया जा रहा है। आरपीएफ ने इस संबंध में केस दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी। आपको बता दें कि प्रयागराज जाने वाली ट्रेनों के दरवाजे नहीं खुलने की लगातार शिकायत मिल रही है। फिलहाल ये वीडियो वायरल हो रहा है। बात करें पटना जंक्शन की, तो पटना जंक्शन पर इन दिनों श्रद्धालु ही श्रद्धालु नजर आ रहे हैं। कोई अमृत स्नान करके लौट रहा है तो कोई अमृत स्नान करने के लिए ट्रेन का इंतजार कर रहा है। इन श्रद्धालुओं से बातचीत की है न्यूज़ 18 संवाददाता विनीता मिश्रा ने। संगम में स्नान करने के लिए भक्तों की भीड़ लगातार प्रयागराज पहुंच रही है। वहां भगदड़ वाली स्थिति जरूर उत्पन्न हुई, लेकिन अमृत स्नान, शाही स्नान लोग करना चाह रहे हैं। लोग मोक्ष की प्राप्ति करना चाह रहे हैं और सनातन में ये जो आस्था का अनूठा संगम है वो हर जगह नजर आ रहा है। पटना जंक्शन की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां बंगाल का एक पूरा परिवार, कई सारे साधु संत जो संगम में महास्नान करने के बाद अपने घर वापसी के लिए अब पटना जंक्शन पर इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि ट्रेन नहीं है। जितनी भी ट्रेन आने और जाने वाली है वो हाउसफुल है। लोग जैसे तैसे ट्रेन में सफर कर रहे हैं। जिस दिन प्रयागराज में भगदड़ हुई उस दिन इन्होंने स्नान किया, लेकिन भगदड़ वाली जगह पर ये लोग नहीं थे। सकुशल ये लोग वापस आ तो गए हैं, लेकिन पटना जंक्शन पर कई घंटों से इंतजार कर रहे हैं ताकि कोई ट्रेन मिले। कोई बर्धमान से है, कोई कोलकाता से है, अलग अलग जगहों से जो पर्यटक है वो स्नान करने के बाद यहाँ पहुँच गए हैं। क्या नाम है? मेरा नाम है कनाईदास बाबा जी। संगम में स्नान हुआ? हाँ हाँ। जिस स्थान पे संगम था वो मौनी अमावस्या के दिन? हाँ हाँ, अमावस्या। क्या स्थिति थी वहाँ पे? भगदड़ के समय थे क्या? और भद्र से, लेकिन उधर खूब चाप था। हाँ हाँ, बहुत भीड़ थी, उसीलिए मैं लोग चला आया। भीड़ के कारण? भीड़ देख कर कहाँ रहेंगे रहने के लिए ठीक नहीं जगह। ट्रेन की यात्रा कैसे हो रही है? आना जाना अभी तो ट्रेन तो नहीं मिल रहा, इसलिए ढूंढ रहा कहाँ मिलेंगे। कितने घंटे से इंतजार कर रहे हैं? ये तो हो गया 3 घंटा हो गया, 3 घंटा ऊपर हो गया। अभी कुछ जानकारी नहीं? अभी जानकारी नहीं। तो ये देखिए, ये पूरा जो इनका जत्था है ये यहाँ मौजूद है। ट्रेन का इंतजार ये लोग कर रहे हैं। भीड़ बहुत थी, ज्यादा से ज्यादा भीड़, वो बोलने के कुछ नहीं, वो ज्यादा भीड़। वो भी साइड में ट्रेन में सफर कैसे हो पाया? कैसे कैसे? ट्रेन में सफर बहुत कष्ट हुआ। हाँ, और वहाँ पे चलने की जगह है? अरे चलने की जगह नहीं है, ठेला ठेली धक्का धक्की चलते हैं। और यहाँ जो उत्साह है वो साफ तौर पर नजर आ रहा है। हर हर महादेव के जो नारे हैं वो नारे लग रहे हैं, क्योंकि संतुष्टि है कि उस पावन भूमि पर हम गए, स्नान किया। भले ही संगम वाले स्थान पर स्नान नहीं हो पाया, लेकिन प्रयागराज की उस भूमि पर हम जरूर पहुंचे। वहाँ गंगा जी में स्नान हम किए और उसके बाद अब वापसी कर रहे हैं, लेकिन ट्रेन नहीं मिल रही है। लोग इंतजार कर रहे हैं, घंटों से इंतजार कर रहे हैं। सारी ट्रेन हाउसफुल नजर आ रही है। विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18 पटना।